प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृति का भाग 1 नौवीं कक्षा से पहला पाठ इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। आइए देखिए। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी होते शरण में आए हुए के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाहता शरण ले रहे थे। बादुड़ी जी की हिदायत निर्देश थी। हर नाव पर पकाही धाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं। तालुओं होते हैं पैर के नीचे वाला भाग में भी घाव हो जाता है कि दवा दियसलाई की डिबिया और केरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाए घाव की दवा और दियसलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा ये नाम है कि बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ राहत के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर मिशन भयभीत बहुत अधिक डर हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुत्ता, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी एक जाति में हम राहत बढ़ाने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले होते समूह के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा, ये वाद्य यंत्र हैं, की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवारी एक लोक नृत्य नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ छोटा कर होता है जिसका दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह दानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ऊंचा स्वर ताल बजने लगा। दागिड़ गिड़ चक्के चकधुम चकई के चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ राहत बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवारी नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उसे समय बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं
जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिझिर जनविहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के ऑर्डर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरी वॉल्यूम ध्वनि में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरो लाल दुपट्टा मनमल का, ओ जी हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फिफ्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की ध्वनि का परावर्तन यानी कि वापस ऐसी ही सुनाई देना मंडराकर गूंजती है। सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। इन फुहड़ बेढंगे युवकों की सारी